न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त सीधे तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखवाते हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मातृशक्ति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जिन्होंने ये बताया कि अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो जरूरी है कि इस देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष करिए, भारत माता की जय घोष ऐसा करिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जान जाएं कि इतनी माताएं बहनें उनके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देख सकते हैं जो बीसी सखियां हैं जो गांवों में बैंक ट्रांजैक्शन में सहयोग देती हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आत्मीय संवाद। हम उसे देखते हैं। हल्का सा म्यूजिक चला दें ताकि हम देख पाएं किस तरह से संवाद हो रहा है। घर का अभिभावक अपने परिवार की महिलाओं से बातचीत कर रहा है। उत्साह से भरी हमारी माता और बहनें। आत्मीय संवाद। बीसी सखियां कितने अधिकार से अपनी बात कह रही हैं। गदगद हैं ये सखियां और अभिभूत हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। किसी तरह की कोई बाधा नहीं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रयागराज और तस्वीरें सीधे संवाद कर रहे हैं महिलाओं से। मातृशक्ति महाकुंभ का आज वो संबोधित करेंगे, उससे पहले वो सीधे संवाद कर रहे हैं मातृशक्ति से। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सीधे बातचीत वो इस वक्त कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व पहुंच चुका है। आपको बता दें इस वक्त उनके साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद हैं। एक तरफ जहां उनके राइट हैंड पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पर इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और तमाम महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में उनसे बातचीत की जा रही है, क्या क्या कष्ट उनको होता है मातृशक्ति को, उसके बारे में उनसे बातचीत की जा रही है। मुस्कुरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करके, उनके अनुभव सुनकर और उसको पूरी तरह से दिमाग में उतार कर। तो देख सकते हैं तस्वीरों को आप। प्रयागराज में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और सीधे बातचीत कर रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी का मातृशक्ति महाकुंभ आज है और इसमें पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे संवाद इस वक्त वो कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया जब वो वहां पहुंचे। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति मंच पर मौजूद हैं। तमाम नेता वहां पहुंच चुके हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे संवाद वो इस वक्त कर रहे हैं। महिलाओं की हर एक बात को गौर से सुन रहे हैं। मातृशक्ति की हर एक बात को वो बहुत ही
ध्यान से सुन रहे हैं। तस्वीरों से अनुमान लगाया जा सकता है किस तरह से हर एक बात को अपने दिमाग में उतार रहे हैं, किस तरह से उनके बारे में जान रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी का मातृशक्ति महाकुंभ आयोजित हो रहा है और वहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में बीजेपी का जो मातृशक्ति महाकुंभ है उसमें प्रधानमंत्री सीधे महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, मातृशक्ति से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी मातृशक्ति महाकुंभ को संबोधित भी करेंगे, तो उससे पहले वो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ समझने की कोशिश वो यहां कर रहे हैं। महिलाओं का खास ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर एक वर्ग का खास ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री अब मातृशक्ति के बीच में मौजूद हैं और उनसे उनके अनुभव जान रहे हैं। तो सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत उस वक्त किया जब वो वहां पहुंचे। साथ में उनके मौजूद थे केशव प्रसाद मौर्य और सीधे अब उन महिलाओं से हंसी ठिठोली के रूप में बातचीत, संवाद सीधा चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव उनसे जान रहे हैं। मातृशक्ति के क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या जानकारी उनको है, वो सब वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उनको ये चीजें याद रहें और उनके अनुभवों को प्राप्त करके योजनाएं चलाई जा सकें, उनको लाभ पहुंचाया जा सके। मातृशक्ति की किस चीज की जरूरत होती है वो सब उनको लाभ पहुंचाया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो इस वक्त वहां मौजूद हैं और सीधे बातचीत चल रही है, बातचीत वो कर रहे हैं और सीधा संवाद कर रहे हैं। उनकी हर एक मुश्किल, उनकी एक हर आसानी के बारे में जानने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महिलाओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, मातृशक्ति से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है और अभी कुछ महिलाओं से वो बात कर रहे हैं। ये शुरुआती दौर है जब वो प्रयागराज पहुंचे हैं। आज प्रयागराज में वो सीधे उनसे बात कर रहे हैं। तो महिलाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धान की खरीद हुई हो तो बताए हमें। जो सरकारी कीमत तय है, बताओ किसी किसान को सरकारी कीमत मिली हो तो बता दे। धान लूट लिया गया और जब खाद की जरूरत थी तो बताओ किसानों को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन खाद नहीं मिली किसी को।
ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और अगर किसान को खाद मिल भी गई तो वो घर जाकर के बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी हो गई। मैं सोचता था कि आखिर ये 5 किलो की चोरी कहां से सीख ली इन्होंने। कीमत नहीं बढ़ाई, पहले महंगी कर दी खाद, मुनाफे के लिए इन्होंने 5 किलो निकाल लिया। बताओ मुनाफे के लिए बोरी में से चोरी की है कि नहीं की है? और यही भाजपा के लोग कहते थे गरीब हमारा किसान चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हमारा गरीब हवाई जहाज में नहीं चल पाया। लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है तब से हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा वो 3-3 महीने में 600 गुना कमाई कर रहे हैं, 600% कमाई कर रहे हैं। अभी हाल में ही अखबारों ने लिखा, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा सा, कि डीजल और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई जा रही है उसमें कुछ कंपनियों को 600% मुनाफा हुआ है। हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस तरीके से कानून लागू कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं, ये कपड़े महंगे हो गए, चप्पल महंगी हो गई, जूता महंगा हो जाएगा, स्टील हो चाहे कुछ हो, सब महंगा होता चला जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गरीबों की जेब से डाका डाल रहे हैं और अमीरों को मुनाफा पहुंचा रहे हैं। जिस समय हम और आप सब तकलीफ और परेशानी में थे, लॉकडाउन था, देश में सब कुछ ठप था, उद्योग कारखाने बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, कोई कमा था, लेकिन मुनाफा किसी और को हो रहा था, मुनाफा कहीं और पहुंच रहा था। बताओ लॉकडाउन में जिस समय बीमारी आई, हम सब आप सब बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद था। अगर की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, ये समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता पे अगर किसी की मदद की जाएगी तो हमारे किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की और हमारे गरीबों की। नहीं देख ली, हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। जो 100 नंबर बनाई थी वो 112 हो गया कि नहीं हो गया? जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी, और जब से 1
बताओ पुलिस बेईमान हो गई कि नहीं हो गई? अपमानित पुलिस कर रही कि नहीं कर रही? और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ये उपयोगी सरकार है। कौन कौन जानता ये उपयोगी सरकार? ये उपयोगी सरकार नहीं है। ये शिक्षा मित्र बताएंगे कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। ये वाले हैं, बताओ उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं? ये अटेवा वाले बताएंगे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं। ये दूर दिखाई दे रहा है इनकी तख्ती। बताओ अनुपयोगी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? फिर कहने लगे हम टैबलेट देंगे आपको। फिर कहने लगे स्मार्टफोन देंगे। सुना है अब बांटने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं देंगे। सूची अपने आप बनाई होगी उन्होंने। कि वो कंप्यूटर खुद चलाना नहीं जानते। इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? और ये इतने अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं, केवल एक जगह उपयोगी है, रंग बदलने में उपयोगी हैं। कोई स्कूल बना होगा, कोई संस्था बनी होगी, तो बस उसका रंग बदल देंगे, यही उपयोग है मुख्यमंत्री जी का। नाम बदल देंगे, शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। और अगर कोई भूले भटके उनके पास चला गया तो हो सकता है उसका नाम भी बदल दें। मैनपुरी के लोग जानते होंगे समाजवादी सरकार में न जाने कितने काम हुए। ये सैनिक स्कूल जो बना, जिसमें नेताजी और हम लोग शिलान्यास करने आए थे इसी मैदान में, याद है कि नहीं याद है? अभी भी 4.5 साल में सैनिक स्कूल पूरा नहीं बना पाए। जैसा था, जितना बजट दिया उससे आगे नहीं बढ़ा पाए। ये सड़क जो आपकी इटावा से आती थी, अगर किसी ने बनवाई तो नेताजी ने बनवाई। ये जितनी चौड़ी समाजवादी सरकार में बनी उतनी ही चौड़ी है। बताओ उससे आगे चौड़ी कर पाए कि नहीं कर पाए? हालांकि आपके ही हिस्से से एक्सप्रेसवे जाता है। जिन्होंने एक्सप्रेसवे देखा है वो तो बताओ, देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। इससे अच्छी सड़क नहीं बन पाई कहीं अभी। और आगे की भी अगर किसी ने बनाई थी तो उसको भी समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। आज अगर यहां से चलना चाहोगे और गाजीपुर तक पहुंचना चाहोगे तो आराम से और आसानी से जा सकते हो। इसके किनारे मंडियां बन रही थी, और मंडी इसलिए बना रहे थे कि हमारे किसानों की मदद होगी। अगर खेत में कोई चीज पैदा होगी तो उसको कीमत कहां मिलेगी? बाजार कीमत कभी कभी नहीं देता है। बाजार में किसान की कीमत नहीं मिल सकती, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल पाती है। इसलिए समाजवादी सरकार में मंडी बनाने का काम शुरू हुआ था। जितनी मंडी उस समय बनी थी उससे आगे सरकार ने नहीं बनाई, उतनी की उतनी मंडी रह गई। अगर किसी ने काम ठप किए हैं
कामों को रोका है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मैं आपका कितना धन्यवाद दूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं, सब अपने साथ एक दूसरे का सहयोग कर करके आए हैं। ये आम लोगों के रैली है, जनता की रैली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जनता की रैली नहीं होती, वो सरकारी रैली होती है, सरकारी के खर्च में। और आप तो गांव-गांव से आए होंगे। अभी रैली होने जा रही है एक उनकी इलाहाबाद में। सुनने में आया कि मैनपुरी से भी सरकारी बसें लेकर के गई हैं महिलाओं को। बताओ, रैली है इलाहाबाद में और जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के। लेकिन मुझे खुशी है, ये मैनपुरी की रैली है, केवल मैनपुरी के लोग हैं या बाहर के लोग नहीं हैं। ये ऐतिहासिक रैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है, ऐतिहासिक हार होगी। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल। और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को, तो हो रहा होगा लाल और पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली संग में। उन्हें भी साथ ले लिया। और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। दिल्ली वाले आएंगे यूपी में। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। हम समाजवादी लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं। यहां पर हमें बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं और मंच पे भी बुजुर्ग होंगे। एक समय था, बताओ, लोकसभा का चुनाव कितनी बार वोट डालना पड़ा था। लोकसभा के चुनाव में वोट के बाद वोट डालना पड़ा। कई लोगों को 3 बार वोट डालना पड़ा। एक बार वोट डाला, फिर दोबारा डाला। और कई गांव में, कई पोलिंगों पे 3 बार वोट पड़ा। 3 बार वोट डालने के बाद भी बताओ कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।